ट्विन फ्लेम का आजकल बहुत नाम सुनने में आ रहा है। सबकी अपनी अपनी इसके बारे में सोच है, अपनी अंडरस्टैंडिंग है। आप इसे कैसे देखते हैं? ट्विन फ्लेम जिस तरह अभी बताया जा रहा है, अ, उसमें यह है कि सेम सोल, जैसे बात हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि साइंस की विद्यार्थी रही हूँ, मैं साइंस की तरह से बहुत अच्छी तरह कन्विंस हो जाती हूँ हम्म। समझने के लिए। तो ऊर्जा की हम बात करें, आत्मा ऊर्जा स्वरूप है, और साइंस की भाषा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के से मैं समझ पाती हूँ इसको, क्योंकि हार्ट माइंड हमारी दोनों हम्म। बॉडी हैं, जो कॉजल में और इमोशनल बॉडी। हम्म। अब क्या है कि हम सब वैसे तो एक ही चेतना है ना, जी। हम सेपरेट बॉडीज में हैं हम्म। लेकिन एक ही हैं। लेकिन फिर भी क्या है कि भगवान ने हर व्यक्ति को यूनिक बनाया है, हम्म। तो हर सोल का ब्लूप्रिंट अलग है। हम्म। हम्म। मतलब मौखिक रूप से, मतलब मूल रूप से हम सब एक ही हैं, लेकिन फिर भी हमारी चेतना बहुत तरह के रंगों को लेके आई है। ट्विन फ्लेम्स में एक ही तरह का ब्लूप्रिंट दोनों शेयर करते हैं। हम्म। मतलब मैस्कुलाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी होगी, दो एनर्जीज होंगी, और उनका कोर जो सोल ब्लूप्रिंट है वो बिल्कुल एक होगा। अच्छा। मतलब जैसे एक ही के दो भाग, एक ही चीज के दो भाग कर हम्म। लीजिए। हम्म। तो उस केस में क्या होता है कि अब इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि उनका, अब ये बात ये नहीं हो रही है उनकी मेंटल बॉडी हम्म। जो है या इमोशनल बॉडी जो है उसकी हम बात नहीं करें, हम हम्म। सोल ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं। हम्म। तो बाहरी तौर पे ऐसा लगेगा उनके धर्म भिन्न है, उनका आचार आचार व्यवहार भिन्न है, उनका सोचने समझने महसूस करने का तरीका भिन्न, लेकिन कोर जो है, आत्मा का जो स्वरूप है उनका, आत्मा की जो जिस चीज से उन्हें मैग्नेट। सुख मिलेगा वो सेम ही होगी। हम्म। मतलब अगर उनकी ड्राइव होगी तो एक ही दिशा में होगी। हम्म। ये ट्विन फ्लेम का मैं जितना मैं समझ पाई हूँ। हम्म। अब मेन रोल क्या है कि शिव शक्ति ऊर्जा जिसे हम बोलते हैं हम्म। ट्विन हम्म। फ्लेम्स, जैसे हमारे माँ बाबा भी थे, हम्म। नीम करौली बाबा, सिद्धि माँ, ऐसे हम्म। बहुत सारे सेंट्स भी हुए हैं। तो ये जो हम सभी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज तो अपने अंदर कैरी कर ही रहे हम्म। हैं, हम्म। है ना। ये इतना इम्बैलेंस पृथ्वी पे हो गया हम्म। एनर्जीज का कि उसको बैलेंस करने के लिए, जितना मेरा लॉजिकल माइंड मुझे समझा पाया, उसको बैलेंस करने के लिए ये एक प्लान ही जैसे यूनिवर्स ने किया कि ट्विन फ्लेम्स के रूप में यहाँ पे शरीर, दो शरीरों में आत्माएं सेम भेजी जाएं। हम्म। किस तरह फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी आपस में मिलके को क्रिएट करती हैं ईश्वर की सृष्टि में भलाई के कामों के लिए, हम्म। उसके लिए मेन पर्पस ट्विन फ्लेम्स का है, हम्म। जिसका कि मुझे लग रहा है कि बहुत मिसयूज भी बहुत तरह से इंफॉर्मेशन जो लोग करते हैं, हाइप क्रिएट करते हैं, या कई बार उसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं, रोमांटिसाइज करने के लिए भी कोई कंटेंट बनाते हैं। हम्म। और कई बार कोई लोग ट्विन फ्लेम्स हैं भी नहीं, लेकिन वो अपने ख्यालों में कि ट्विन फ्लेम एनर्जी हम्म। को वो करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब जो समाज में चल रहा है वो अलग है, लेकिन ये एक बहुत ही दिव्य ईश्वरीय, जिसे कहते हैं जब भी कोई भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, ये वाला टाइम था ना सृष्टि में, इसी तरह अभी मुझे लग रहा है ये ट्विन फ्लेम वाला एरा हम्म। जिसमें है, जिसमें कि ये लोग बहुत मेन रोल प्ले करेंगे हम्म। सृष्टि में, अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। हम्म। मास्टर सोल्स होती हैं, और उन्होंने चुनाव किया है कि धरती पे आके दो शरीरों में स्त्री पुरुष के सही सामंजस्य को प्रदर्शित करें। क्योंकि हम्म। मैरिजेस में भी तो देखो, आजकल मैरिजेस हम लोग किस बिना पे शादियां कर रहे हैं। हम्म। अक्सर लोग शादियां करते हैं तो कैसे करते हैं, लड़की की हाइट कितनी है, हम्म। लड़के की हाइट कितनी है, हम्म। लड़के गोरी है, हम्म। लड़के के साथ देखने में कैसी लगेगी, हम्म। उनका पैकेज क्या है, हम्म। कास्ट भी एक चीज हो जाती है। और ये सारे, ये इसका प्रेम से कोई संबंध नहीं, बिल्कुल। और इसका स्त्री पुरुष के सामंजस्य से भी कोई संबंध नहीं। हम्म। तो इसीलिए मिसमैच होती है। हम्म। ये हम बाहर ही, ये अगेन ईगो, बाहर से हम चीजें सेट कर रहे हैं इस हम्म। तरह कि वो अंदर से ठीक हो जाए। हम्म। हीलिंग भी ये है, अंदर से ठीक करो तो बाहर की रियलिटी ठीक होगी। हम्म। बाहर से टेबल मेज सजा देने से घर सुंदर नहीं हो जाता, हम्म। घर की ऊर्जा अच्छी होनी चाहिए, तब घर में शांति मिलने लगती है हम्म। आदमी को। तो इसी तरह ट्विन फ्लेम मुझे लग रहा है, हम्म। एक जो मेन, मैं पूरी तरह तो नहीं बोल सकती, लेकिन शादियों की जो हालत कर हम्म। दी गई है हम्म। समाज में, इतनी
मतलब बहुत ही खराब, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। स्त्री पुरुष को पति पत्नी के रूप में जो चुनाव करने का क्राइटेरिया जो नहीं होना चाहिए था, वही सब क्राइटेरिया शादियों के लिए है। ये तो नहीं, हम प्रेम आधार होना चाहिए। जैसे शिव शक्ति ऊर्जा क्या है, पार्वती माँ और शिव जी, ये सब हमारी जो है सब कहानियां यही तो कहती हैं, कहाँ शिव कहाँ पार्वती, आप क्या मैच बिठाएंगे उनका, लेकिन वही एक दूसरे के लिए बने, वही अर्धनारीश्वर। तो शादियों को भी करेक्ट होना ही होगा। शादी भी तो 3D का ही एक पार्ट है। 3D का पार्ट है, लेकिन 5D की चीजों को ही हमें 3D में ग्राउंड करना है। 5D की चीजों को मतलब जो कपल्स होने चाहिए वो दिव्यता में होने चाहिए अपनी। शिव पार्वती जब विवाह के लिए जो परफेक्ट कपल हैं, वो क्या हमारी 3D के हिसाब से क्राइटेरिया क्या अप्रूव होता है? शिव जी तो वो उनका तो अलग ही स्वरूप है, पार्वती माँ तो एक सुकुमारी और महलों में रहने वाली, शिव जी भस्म लगाने वाले और वहां बैठे हुए, तो उनका तो कोई मैच ही नहीं। और भी बहुत सारी चीजें जो होती हैं, बातें है ही नहीं। राधा कृष्ण में भी एक भगवान सांवले बनाए जाते हैं, राधा गोरी बनाई जाती हैं, राम सीता, ये सब क्या है? आप इन्हीं को हम अगर गौर से देखें तो पाएंगे कि वो यही दिखाना चाह रहे हैं कि एनर्जी का मैच इंपॉर्टेंट है, बाहरी चीजों को मैच नहीं कराना है। लेकिन हम तो उल्टा कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं इस तरह मैच करा देते हैं, अब ये परफेक्ट कपल हो गए। अभी तो पावर कपल और बोलते हैं। और इतना सेपरेशन मैनिफेस्ट किया हुआ है मैरिजेस में कि शुरू से ही है कि ये दोनों नौकरी करते हैं, एक उस सिटी में रहेगा, एक उस सिटी में रहेगा, वीकेंड पे मिला करेंगे। क्या क्या है उसमें दिक्कत? फ्लाइट है। अरे ये इस तरह शादियां थोड़ी चलती, ये सही स्वरूप नहीं है मैरिजेस के। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ कि जल्दी से जल्दी हमें ये होश आए कि शादियां क्या होती हैं, कौन लोग हैं जिनकी आपस में विवाह होने चाहिए, कौन लोग हैं जो जबरदस्ती विवाह के बंधन में उन्हें मुक्ति मिलनी चाहिए। इस सब की हिम्मत हमें हार्ट चक्रा हीलिंग से ही आएगी रचना। ये मेरे, अब तुमने हृदय की बात ही ले ली। जब तक सृष्टि में पुरुष ऊर्जा और स्त्री ऊर्जा अपनी पूरी पावर में आके एक दूसरे का चयन नहीं करेंगी, इनसिक्योरिटी के कारण नहीं, किसी फेक लव इमोशन जो लगता है, होती इनसिक्योरिटी, लगता है इमोशन प्रेम का है, लेकिन इनसिक्योरिटी का होता है कि मुझे कोई चाहिए, मैं अकेला नहीं रह जाऊं, ये सबसे नहीं। फियर की वाइब्रेशन में नहीं, लव की वाइब्रेशन में हील्ड मेल, हील्ड फीमेल जब एक दूसरे को पति या पत्नी के रूप में चुनेंगे, तब वो शिव शक्ति ऊर्जा में होंगे, और तभी बच्चों का, सृष्टि का कोई भी भला तभी हो सकता है। ये जितने मिसमैच कपल्स हैं, सबको हील होना चाहिए, और सबको अपने हार्ट में जाके देखना चाहिए कहाँ कहाँ क्यों होल्ड किया उन्होंने ये रिलेशन को, क्यों मैनिफेस्ट किया है, और उन्हें रिलीज करना चाहिए, जिससे कि वो सब अपने सही जो भी उनके लिए बने हैं, जो भी ऊर्जा, अगर वही व्यक्ति उनके लिए सही था तो उन्हीं के साथ कंटिन्यू होगी, हील्ड होगी रिलेशनशिप। और अगर वो उनके लिए नहीं बने हैं, दोनों हील हो जाएंगे, तो दोनों की आंखें खोलेंगी कि मैंने क्यों इसको परेशान करा हुआ है और इसने क्यों मुझे करा हुआ है। हमारे लिए कोई अच्छा जीवन साथी है, उसे चुनना चाहिए। दी, जो इधर एक पॉइंट है कि एनर्जी जो है दोनों में दोनों है, मतलब इसमें स्त्री पुरुष शरीर का कोई लेना देना नहीं है, तो क्या ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी हो सकते हैं? हाँ, देखो एनर्जी, तो फिर वो शादी वाली बात तो उधर फिट नहीं बैठती ना। देखो शादी जो हमने 3D में जो माला पहना के शादी करते हैं, वो हमारा 3D में एक डिपिक्शन है शादी का। जैसे हम हनुमान जी को इस तरह माला पहनाना तो चुनने का प्रतीक हो गया कि मैंने इसे चुना। शादी जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं या जो भी तरीके से करते हैं, स्पिरिचुअल साइंस में अगेन हम एनर्जी पे आते हैं। दो तरह प्लस माइनस एनर्जी या मेल फीमेल एनर्जी की बात हो रही है, ठीक, उसमें तो शरीर की भी बात नहीं हो रही। हाँ। ठीक है, ये दो तरह की ऊर्जा है जिसने क्रिएट किया है सृष्टि को, हम प्लैनेट की अभी बात कर रहे हैं। तो वो तो जब एक यिंग यांग का साइन जैसे आप देखते हो, तो उसके अंदर दोनों तरह की ऊर्जाएं हैं, ये दोनों मिलके एक हैं, पूरक है। हाँ, वो दोनों मिलके एक पूरा सिस्टम बनाती है। तो ये एक एनर्जेटिक सिस्टम है, प्लस माइनस एनर्जी का, यिंग यांग।
तो इसी तरह ट्विन फ्लेम बात कर लें या शिव शक्ति कपल्स की बात कर लें, तो ये एक दूसरे को पहचान गए कि ये मेरे लिए है और मैं इसके लिए हूँ। ये ऊर्जाएं पहचानती हैं एक दूसरे को, शरीर नहीं पहचानते, मन नहीं पहचानते। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कई बार कुंडलिनी अवेकनिंग एक्सपीरियंसेस भी ऑनलाइन ही हो जाते हैं इन लोग को, आपस में चैट करने से भी इनकी कुंडलिनी अवेकन। क्यों? अच्छा। क्योंकि आपका जो फोन है, मोबाइल नेटवर्क, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है। तो हम जिनसे भी चैट करते हैं उनकी ऊर्जा हम एक्सचेंज कर ही रहे होते हैं। आपने देखा भी नहीं है, आपकी कुंडलिनी अवेकन हो सकती है अगर आप ट्विन फ्लेम्स हैं तो फिलहाल जो आप मैरिजेस की बात कर रही थी 3D पे, इसकी सेम जेंडर में या ये हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सेम जेंडर, जेंडर अगेन आप हम जो जेंडर की बात कर रहे हैं वो हम फिजिकल अपीयरेंस से जेंडर में कर रहे हैं। हाँ जी। लेकिन फिजिकल अपीयरेंस तो जेंडर नहीं है, एनर्जी है आपका, प्लस एनर्जी में है या माइनस एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी में है या मैस्कुलाइन एनर्जी में है। आप शरीर स्त्री का है लेकिन आप पुरुष के जैसे व्यवहार करने में हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये जो अभी चल रहा है, जो जिसको कि एक डिस्टॉर्टेड माना जा रहा है कि मतलब स्ट्रेट रिलेशनशिप नहीं है, लेस्बियन और गे, क्या ये इसका ही एक्सटेंशन माना जा सकता है? नहीं माना कि जा उनको सकता। अपने जो चाहिए ट्विन फ्लेम, वो एक मान लिया एक फीमेल को वो ट्विन फ्लेम अपना पार्टनर है, वैसा किसी मेल बॉडी में नहीं मिल रहा, लेकिन वो फीमेल बॉडी में उसको एनर्जी मिल रही है, तो इसलिए इस तरह की चीजें बढ़ रही है। देखिए, उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। ये दो तरह से हो सकता है। ट्विन फ्लेम्स बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत कम लोग हैं जो ट्विन फ्लेम कैटेगरी में है। मास्टर सोल्स हैं ये, और ये बहुत जन्मों की यात्रा करके एक स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां उनकी ये पीक पे है कि वो कॉजल बॉडी और इस सब पे काम कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी दोनों की मैच करती है। अब जो हम बात कर रहे हैं वो हमने ये कह दिया सेम जेंडर में जो लोग लेस्बियन हैं या गे हैं, तो वो डिस्टॉर्शन का हिस्सा भी है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सभी लोग ट्विन फ्लेम्स एग्जैक्टली है ना। नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रही, आपने भी लगाया, मतलब हो भी सकते और नहीं भी हो भी सकते। सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी, जैसे कहते हैं इतने सारे लोग हैं, मेजॉरिटी आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, कोई रोमांटिक हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वो लोग जरूरी नहीं है वो ट्विन फ्लेम। और आज की जनरेशन तो ट्विन फ्लेम को रोमांस से ही जोड़ के देख रही है, क्योंकि उनको इतनी ज्यादा घर के माहौल से भी और हर तरह से सेपरेशन की इतनी आदत पड़ी कि थोड़ी सी भी वाइब्स मिल जाए उसको ट्विन फ्लेम का नाम दे देते हैं, वो उसकी डेप्थ में जा ही नहीं पाते। तो उस यंग जनरेशन के लिए भी कुछ पहचान आप बताना चाहें उनको, भटकने से वो बच जाएं बच्चे, या ट्विन फ्लेम को इतनी आसानी से इतना इतना ऊपरी ऊपरी सतह पे ना लें। हाँ, ट्विन फ्लेम का जो चीज़ें मैंने अनुभव भी की हैं और जानी भी हैं, उसके अंदर दो तीन जो मेन पॉइंट होंगे। एक तो देखिए, ये रोमांटिसाइज करना तो सभी चाहते हैं, जैसे पहले सोलमेट बोला करते थे कि तुम ही मेरे सोलमेट हो करके, फिर अब वो ट्विन फ्लेम नया वर्ड आ गया। ट्विन फ्लेम की पहचान जो मैं मेरे हिसाब से बताना चाहूँ, पहली बात तो ये कि वो हमेशा से ही उनकी एक ज्ञान की और स्पिरिचुअलिटी की अंदर दबी हुई उनके अंदर वो होती ही है, ये जो सोल्स होती हैं। नंबर दो, लगभग हमेशा ट्विन फ्लेम से जब आपका एनकाउंटर होगा तब आप लाइफ के मेजर टर्मोइल की स्टेज में ही उनका आना होता है, क्योंकि ये एक सोल प्लान का ही हिस्सा होता है कि ईगो को जब टूटेगी तभी आप उस दिव्य प्रेम को अनुभव या दिव्य आत्मा को अनुभव कर पाएंगे। नंबर 3, मुझे ऐसा लगता है 100% केसेस में कुंडलिनी अवेकन अनुभव होता है आपको, जब आप दोनों को, दूसरे का तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मुझे लगता है फीमेल्स को तो होता ही है, क्योंकि शक्ति ऊर्जा ज्यादा मुझे लगता है इजीली हो जाता है। इधर आपका फीमेल से मतलब फीमेल एनर्जी से ना, कि बॉडी से, फीमेल एनर्जी से है। और ज्यादा मुझे, क्योंकि इस विषय पे बहुत ज्यादा मुझे जो अपने हिस्से का ज्ञान है उतना ही बताऊंगी, पढ़ा लिखा नहीं बता रही हूँ आपको। और चौथा ये होता है कि जैसे आप इस जर्नी में आपको जागृति आएगी तो आपको अपनी हीलिंग पे, अपने पे काम करने पे ये बढ़ेगा, आपके अंदर खुद के ऊपर बढ़ेगा। दूसरा, 100%
आप ईश्वर की ओर खिंचाव तेजी से बढ़ते, मतलब आपका स्पिरिचुअल वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि ये है मेनली स्पिरिचुअल जर्नी है ये। अब इसमें कोई खास बात नहीं है, आप ट्विन फ्लेम आपको वो भी कम धीरे धीरे जैसे आप हीलिंग में आते जाएंगे, आपको फैसिनेशन कम होते जाएगा, आपको अपना खुद का संपूर्ण स्वरूप अनुभव होते जाएगा, और आपको सृष्टि के प्रति अपना दायित्व का भान होने लगेगा। आपको ये ज्ञात होने लगेगा कि ये कोई ऐसी अनोखी घटना नहीं है कि आपका ट्विन फ्लेम भी कोई है यहाँ पे। ये एक बहुत ही सहज और नेचुरल चीज है कि आप बनाए ही गए हो शिव और शक्ति रूप में, तो उसका होना कोई ऐसा अनोखी घटना नहीं है। अब ये है कि पृथ्वी पे जिस कारण आप भेजे गए हैं वो दायित्व आप ठीक से ईश्वर की निगरानी में पूरा करें। तो ये कहीं से भी रोमांटिक और वो नहीं अनुभव, ये एक तरह से स्पिरिचुअल रिमाइंडर हाँ कह सकते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे जैसे मैंने तुम्हें अभी बोला रचना, कि जैसे एक काल था भक्ति का, काल था ज्ञान का, तो ये समय ट्विन फ्लेम एनर्जी को ईश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लैनेट को जरूरत है। और मुझे जो लग रहा है वो एक बहुत बड़ा रोल ये है कि बहुत ही गलत तरह से विवाह हो रहे हैं, और यहाँ तक कि लोगों का विवाह से विश्वास भी उठते जा रहा है, जो कि नहीं उठना चाहिए विवाह के सही स्वरूप से, और संततियों को उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। और भगवान को तो सही परिवार हो, सही भरण पोषण हो, सही तरह के संस्कार की आत्माएं फिर जन्मे और फिर वो पृथ्वी को ठीक रूप दें, यही उनकी इच्छा होती। और यही हम यहाँ हार गए बहुत बुरी तरह, बहुत गलत चयन हो रहे हैं। तो वो जरूर मुझे लगता है आने वाले समय में, और आने वाली जो हमारी संतति शायद नेक्स्ट या उसके आगे, तो ट्विन फ्लेम्स ही मैरिज करेंगे। देख लेना, ये लोग इतने क्लियर हैं बच्चे, क्योंकि मुझसे मिल रहे हैं, मैं हीलिंग सेशंस भी कर रही हूँ, इतने क्लियर और ब्राइट बच्चे हैं ये लोग कर्मा में दबे हुए नहीं, इनकी इतनी सोच क्लियर है। हम लोग जो कार्मिक बैगेजेस ले लेके इतनी लेट अवेकनिंग हुई है हमारी, ये उस कर्मा के बैगेज में नहीं है, और ये लोग इतने अच्छे बच्चे हैं, ईश्वर की इतनी कृपा है इन लोगों पे, मास्टर सोल्स हैं अब जो आ रही है, कि ये नए बीज जो आएंगे आने वाले नेक्स्ट पीढ़ी या उससे अगली पीढ़ी, ज्यादातर लोग अपने ट्विन फ्लेम से ही मैरिज करेंगे। ये करेंगे ही नहीं, क्योंकि इनकी ईगो चुनेगी नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, और ये इनकी ईगो नहीं चुनेगी अपने काउंटर पार्ट को, इनकी आत्मा चुनेगी, क्योंकि ये हील्ड लोग होंगे। और हमारी ईगो ने हमें इनसिक्योरिटी में और अजीब अजीब तरीकों से अपने काउंटर पार्ट्स का चुनाव किया है ना, वो ये लोग नहीं करेंगे। और ये जो हम लोगों ने, हमारा रोल यही रहेगा, हम फाउंडेशन के स्टोन्स हैं, हमारा यही रोल रहेगा कि हमने ये कार्मिक उसको इतना एक्सटेंसिव तरह से हमने इसको झेला और एक्सपीरियंस किया कि ये ब्रेकडाउन पे आ गया। जब तक आप बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं पाप का घड़ा भर गया और फूट गया, तो हम लोगों ने जो चुनाव किया है इस बर्थ लेने का, हमने ये सब लेके इसीलिए कि अब तुम लोग मुक्त हो। तो और इसलिए हमारी जनरेशन को अपने हार्ट चक्रा पे बहुत काम करना चाहिए। सबसे बड़ा हवन है अगर हम ये कर पाए तो, कि हम फेस करें, हम फेस करें, हम फील करें और हम रिलीज करें, जिससे यहाँ क्लीन हो।